नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक गेट और लॉजिक गेट में यह दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिए थे मूलभूत लॉजिक गेट, जिसमें और गेट, एंड गेट और नोट गेट, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सार्वत्रिक लॉजिक गेट। कौन लॉजिक गेट है? सार्वत्रिक लॉजिक गेट। और इसके साथ साथ कुछ लॉजिक बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हेडिंग लगा दीजिए, सार्वत्रिक लॉजिक गेट। सार्वत्रिक लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहते हैं किसको? तो ऐसा लॉजिक गेट जो मूलभूत लॉजिक गेट से बनाया जाता है। सार्वत्रिक लॉजिक गेट दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं नॉर गेट। पहला होता है नॉर गेट, दूसरा होता है नंद गेट। नंद गेट यानी सार्वत्रिक लॉजिक गेट दो प्रकार के हुआ। पहला लॉजिक गेट कहेंगे नॉर गेट और दूसरा कहेंगे हम लोग नंद गेट। नंद गेट के बारे में तो पहले हम लोग सीखते हैं नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट कहते हैं किसको? इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है, इसके बारे में। तो इसको नंद गेट को साफ कर लेते हैं। कहते हैं नॉर गेट। ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा देखें नॉर गेट को तो कहेंगे नोट गेट और गेट को मिलाने से नॉर गेट का निर्माण होता है। फिर से, और गेट और नोट गेट को मिलाने से नॉर गेट का निर्माण होता है। लिखते हैं यहाँ, और गेट और गेट और नोट गेट को मिलाने से नॉर गेट का निर्माण होता है। नॉर गेट का निर्माण होता है। ये मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसको सार्वत्रिक लॉजिक गेट कहते हैं। और नॉर गेट में दो गेट मिला होता है, एक और गेट मिला होता है और दूसरा होता है नोट गेट मिला हुआ। दोनों को समझते हैं, और गेट और नोट गेट मिला करके हम लोग बनाते हैं। तो इसको नॉर गेट कैसे बनता है, इसका सत्यता सारणी के बारे में ध्यान से समझिएगा। पहला है और गेट। और गेट के सत्ता सारणी से हम लोग समझेंगे। देखे थे हम लोग को इसमें दो गो इनपुट था, एक था ए, एक था बी। हम लोग के लिए मिला था यहाँ पे वाई के रूप में, और छोटा लिखते हैं, छोटा सा कम ही रहेगा, ए और बी के रूप में। यदि हम लोगों ने और गेट में देखा था कि यदि धारा का मान 0 है, ए का 0 था और बी का 1 था, ए का 0 और बी का 1, तो फिर भी हम लोग का आउटपुट की प्राप्ति हो रही थी। यदि इसका मान 1 था, ए का मान, और बी का मान 0 था, फिर भी आउटपुट की प्राप्ति हो रही थी। यदि दोनों का मान 1 था, फिर भी आउटपुट की प्राप्ति हो रही थी। यदि दोनों का मान 0 था, दोनों ऑफ था, तो आउटपुट की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो ये था हमारा और गेट का, ये था वाई, ये क्या था? वाई। इसलिए इसको लिखे थे वाई बराबर ए प्लस बी। ये और गेट के था, ये था और गेट। लेकिन हम इसमें अब मिलाने जा रहे हैं नोट गेट को। किसको? नोट गेट को। ध्यान दीजिएगा, नोट गेट को मिलाने जाएंगे तो यहाँ वाई नहीं लिखेंगे, लेकिन एक गेट और जोड़ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। अर्थात ये ए प्लस बी के रूप में आया था ना। वाई बराबर स्थान पर क्या लिख दिए? ए प्लस बी। क्या लिख दिए? ए प्लस बी। और यहाँ पे एक गेट और लगाने जा रहे हैं, नोट गेट। क्या लगाने जा रहे हैं? नोट गेट। यदि ए प्लस बी है, ए प्लस बी हम लोग यहाँ से नोट गेट में दे रहे हैं, तो क्या होगा, है ना? तो ए प्लस बी दे रहे हैं, तो इसका वाई प्राप्त होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ए प्लस बी, यदि धारा रहेगा, धारा था नोट गेट में, तो वहाँ 0 था, यहाँ भी 1 था, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ 1। तो ये हो गया हमारा नॉर गेट का सत्यता सारणी। ध्यान दीजिएगा कि इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, और गेट का सत्यता सारणी निकालेंगे, ए प्लस बी करेंगे, और फिर उल्टा कर देंगे, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। इसको अगर फार्मूला सूत्र को देखा जाए तो लिख सकते हैं सूत्र बराबर इस तरह से, y बराबर
ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का होल बार दोनों का पर लाइन से खींच के इसको बार बोलेंगे। तो बाय बराबर ए प्लस बी बार बोलेंगे। तो ये हमारा था नॉर गेट का ये सत्यता सारणी और ये नॉर गेट का सूत्र के बारे में हम लोग कहेंगे। अब इसको फिगर देते हैं, तो फिगर में देखेंगे तो और गेट और नॉट गेट दोनों को मिलाएंगे। और गेट का फिगर देखे थे इस तरह से था, और गेट ये हमारा था और गेट का फिगर, और इसमें हम एक नोट गेट को मिलाने जा रहे हैं। नोट गेट यहाँ से जोड़ दिए इस तरह से, ये हमारा हो गया नोट गेट का फिगर। तो और गेट यहाँ से प्लस नोट गेट दोनों को जोड़ दिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा नोट गेट में यहाँ पे एक गोल जीरो अवश्य दिखाई देता है, इसी का मुख्य पहचान होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगला नया फिगर इस तरह से बनेगा। नया फिगर के बारे में सोच रहेंगे तो हो गया, और यहाँ पे एक गोल जीरो बना देंगे और इस तरह से डैश दे देंगे। तो यहाँ से होगा ए, ये होगा बी, और होगा ए प्लस बी का होल बार हो जाएगा, यानी बाय बराबर। तो ये फिगर दोनों फिगर आप पहचान लीजिए, ये भी फिगर है नॉर गेट का और यह भी फिगर है नॉर गेट का। दोनों फिगर नॉर गेट का ही है, ध्यान से समझ लीजिए इसको फिगर को। मुख्य मेन पहचान है कि यदि और गेट में है ना, और गेट में यहाँ पे अंतिम आउटपुट के स्थान पर एक गोल जीरो आपको दिखाई देगा तो समझ जाना है कि यह नॉर गेट है, नॉर गेट है ऐसा में। अब हम लोग दूसरा गेट समझते हैं नंद गेट के बारे में, तब तक इसको साफ कर लेते हैं। दूसरा है नंद गेट, सार्वत्रिक लॉजिक गेट में दूसरा है नंद गेट। इसकी परिभाषा देखते हैं, इसका परिभाषा आसान है, कहेंगे नोट गेट और एंड गेट दोनों मिलाते हैं। कहेंगे जब एंड गेट और नोट गेट को मिलाते हैं तो नंद गेट का निर्माण होता है। नंद गेट का निर्माण होता है। अर्थात यहाँ हम लोगों ने दो गेट मिलाया, एंड गेट और नोट गेट। एंड गेट और नोट गेट दोनों को मिलाएंगे तब हम लोग को नंद गेट की प्राप्ति होगी, यानी नंद गेट को बना के हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका सत्यता सारणी देखेंगे, या बूलियन व्यंजक इसको कहते हैं सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी बनाने के लिए आपको पहले एंड गेट का सत्यता सारणी बनाना पड़ेगा। इसका एंड गेट का सत्यता सारणी। तो एंड गेट में ए एक इनपुट था, बी भी इनपुट था, और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा था। तो पहले एंड गेट के लिए याद करते हैं क्या बनाए थे हम लोगों ने से। यदि स्विच ए से धारा भेज रहे थे और बी से नहीं भेज रहे थे तो यहाँ पे आउटपुट की प्राप्ति नहीं हो रही थी। यदि ए से धारा भेज रहे थे और बी से नहीं भेज रहे थे तो फिर भी इसका आउटपुट की प्राप्ति नहीं हो रही थी। यदि दोनों से धारा भेज रहे थे तो इसका आउटपुट की प्राप्ति हो रहा था। दोनों स्विच को ऑन कर दिए थे तब हुआ था। अब इसका दोनों से नहीं धारा भेज रहे थे तो ये क्या हुआ, धारा पार नहीं हो रहा था। यानी ये था हमारा एंड गेट का सत्यता सारणी। तो एंड गेट में ए प्लस बी, और एंड गेट में देखा जाए तो बाय बराबर ए डॉट बी होता था। ये किसका था, एंड गेट का सूत्र में बाय बराबर ए डॉट बी या ए गुना बी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी, अर्थात एक गुना के रूप में होकर आया था। 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 तो 0, 1 गुना 1 तो 1, 0 गुना 0 तो 0। इसलिए अब यहाँ हम लगाने जा रहे हैं यहाँ से नोट गेट। कौन गेट, नोट गेट। और नोट गेट में क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। अब यहाँ से नोट गेट के लिए ये हो गया इनपुट, नोट गेट के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया है ना। अब बाय का हो गया आउटपुट। तब यहाँ देखिएगा नोट गेट में क्या होता है, धारा नहीं देर स्विच नहीं ऑन कर रहे थे तो धारा जा रहा था। तो 0 है तो इसका हो जाएगा 1, ये भी 0 है इसका भी हो जाएगा 1,
यानी धारा प्रवाहित होगा। ये 1 है तो इसका हो जाएगा 0 उल्टा, और ये 0 था तो इसका हो जाएगा 1। यानी ये हमारा हो गया किसका, नंद गेट का सत्यता सारणी, नंद गेट का सत्यता सारणी। अब इसको देखेंगे सूत्र कैसे बनाएंगे, देखेंगे y बराबर a डॉट b का होल बार, ये इसका हमारा सूत्र हो गया। y बराबर a डॉट b का होल बार, a डॉट b का होल बार, इसको हम लोग बोलेंगे नंद गेट। कौन सा गेट, नंद गेट बोलेंगे। और नंद गेट का ये सत्यता सारणी हो गया नंद गेट का। हाँ, इस पर फोकस करना है। ये हमारा आउटपुट है, ये तीनों हमारा इनपुट है, ये तीनों इनपुट, ये हमारा है आउटपुट, आउटपुट, ये था आउटपुट। अब इसका फिगर देखते हैं कैसे डायग्राम में बनाते हैं ऐसे। तो हम लोग पहले एक एंड गेट बनाएंगे। एंड गेट में डी का स्ट्रक्चर था इस तरह से, एंड गेट, और इसमें 2 गो इनपुट दे रहे थे और एक आउटपुट निकल रहा था। ये हमारा था एंड गेट। अब इसी में एक नोट गेट को जोड़ेंगे, ये हो गया नोट गेट। यहाँ भी ध्यान दिया तो ये किसका फिगर हो गया, नंद गेट का। देख लीजिए ये नंद गेट का फिगर है। इसमें पहचान, ये एंड गेट है, डी बराबर लगा हुआ है, और ये नोट गेट है, दोनों को जोड़ दिया गया है। इसको संयुक्त फिगर एक ही को फिगर में देखेंगे तो इस तरह से देखते हैं। ये एंड गेट तो रहेगा ही रहेगा इस तरह से, 2 गो यहाँ से इनपुट रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक गोल का निशान रहेगा और ये रहेगा इस तरह से। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो ये दोनों फिगर देख लीजिएगा। अगर फिगर इस तरह से भी रहे तो इसको भी हम लोग बोलते हैं यह नंद गेट का फिगर है, और फिगर ये रहे तो यह भी क्या है, नंद गेट का फिगर है। तो आज हम लोगों ने सीख लिया नंद गेट के बारे में और नोर गेट के बारे में, नोर गेट के बारे में, नंद गेट और नोर गेट के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि और गेट, एंड गेट, नोट गेट, नंद गेट और नोर गेट के अलावा एक्स और गेट भी और एक्स नॉर गेट भी पढ़ने के लिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वो दोनों और हम लोग इससे अलावा, इससे अधिक और गेट को भी बनाएंगे, बना करके उसका नाम लिख सकते हैं। यानी 5 गेट से अलावा और भी गेट हैं जो बनाए जा सकते हैं, जो आपके अलग एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होता है। तो आज हमारा लॉजिक गेट का वीडियो समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेक्शन में शुरू करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।